मुताबिक जो कार्रवाई हो रही हो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करे। मैं आप मीडिया के तमाम दोस्त जो कि कवर करते हैं पंजाब असम्बली की कार्रवाई, मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है, क्या ये बात क़ायदे ज़वाबित के मुताबिक नहीं है कि हमेशा से रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसको सस्पेंड करने का इख्तियारात स्पीकर के पास रहा है और आज भी स्पीकर के पास है। स्पीकर साहब कोई भी असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कायदा जो है उसको सस्पेंड कर कार्रवाई की इजाज़त दे सकते हैं। कल भी ये हुआ, हमारा प्राइवेट मेंबर डे था, उसके लिए मैंने क़ायदे और ज़वाबित में सस्पेंशन के लिए स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट की। स्पीकर साहब ने ये सवाल हाउस को पुट किया। हाउस ने अपोजिशन की मौजूदगी में इस बात की इजाज़त दी कि कल रूल्स ऑफ प्रोसीजर को मुअत्तल करके प्राइवेट मेंबर डे जो है उस पर कार्रवाई जो है सरकारी कार्रवाई की इजाज़त दी जाती है। जब ये फैसला हुआ उस वक्त तमाम अपोजिशन मौजूद थी और असम्बली का रिकॉर्ड गवाह है कि उन्होंने इस बात से इतफ़ाक़ किया था और हमने बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी में भी उनके साथ ये तय किया था कि प्राइवेट मेंबर डे वाले दिन हम सरकारी कार्रवाई करेंगे और इन ल्यू ऑफ दैट उसके बदले हम जुमेरात को यानी कल हम प्राइवेट मेंबर डे लेकर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई क़ायदे और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, कोई स्पीकर साहब ने अपने इख्तियारात से तजावज़ नहीं किया, कोई गवर्नमेंट ने गैर कानूनी काम नहीं किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो लोग तनकीद करते हैं जो असम्बली में मौजूद नहीं होते, अपने कायदीन जो है उनके आगे हाज़िरी लगवाने के लिए कमरों में बैठकर बाहर आया, मीडिया से बात की, घर चले गया और घर जाकर ये मुतमिन होकर बैठ गए कि आज उन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर उनमें ज़रा सी भी इखलाक़ की ज़रूरत होती, असम्बली में मौजूद होते, जिस वक्त क़ायदे ज़वाबित को मुअत्तल करने की तहरीक पेश की गई थी उस वक्त वो उसको अपोज़ करते, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। आप सारे गवाह हैं इस बात के। सो मैं समझता हूँ जो कुछ भी आइन और कानून के मुताबिक हुआ। दूसरी बात मैं एक आपसे अर्ज़ करना चाहता था कि कल मुझे एक हवाले से खुशी हुई इस बात की कि पहले लगारी साहब ने आज से चंद दिन पहले TLP के हवाले से जो सूबे में सूरत हाल पैदा हुई उसको एक दफ़ा फिर ओपन करने की कोशिश की, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। गवर्नमेंट को एक दफ़ा फिर उन्होंने मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से गवर्नमेंट पर तनकीद करने की कोशिश की कि इसको बेहतर तौर पर हैंडल नहीं किया गया। लेकिन मुझे खुशी हुई इस बात की कि फ़ौरन उनके बाद अपोजिशन के मेंबर मलिक अहमद ख़ान साहब ने जिस तरह क़ायदे और ज़वाबित के मुताबिक और मामले की असासियत जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो बात की, पूरे हाउस ने उसको अप्रिशिएट किया। और मैं समझता हूँ कि मैं ये वाज़े करना चाहता था कि अगर अच्छी बात अपोजिशन की तरफ से आएगी तो हम उसको वेलकम करेंगे। जैसा मलिक अहमद ख़ान साहब ने एक बात की उसको अपोजिशन ने भी वेलकम किया, गवर्नमेंट बेंचेस से भी उसको वेलकम किया गया, क्योंकि उनका फरमाना ये था कि एहसास मामलों पर जो है तनकीद से पहले हमें कौमी मफाद जो है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। और मैंने कल कहा था, उस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि जब भी कोई मामला ऐसा आता है जिस मामले की एहसासियत या उसका ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ बनता है, तो फिर मज़हब कौमों का हमेशा से ये तरीक़ाकार रहा है कि वो अपनी हुकूमतों पर एतमाद करती हैं और हुकूमतों को सजेस्ट करती हैं कि हमें यहाँ पर ये जो मौक़िफ़ है वो इख्तियार करना चाहिए। बहरहाल कल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब ने इस हवाले से मौक़िफ़ अपनाया, ख़त्म नबूवत के हवाले से, शान रसूल के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया, मैं समझता हूँ वो पूरी कौम के जज्बात की तर्जुमानी करता है। और ये मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि किसी तौर पर भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान जो है उसमें कतई तौर पर कोई कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक हमारे ईमान का हिस्सा है। और हम समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट किसी भी वक्त किसी भी जगह पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। सीनियर वजीर जो हैं आपके अलीम खान साहब जब नैब की हिरासत में थे, प्रोटेक्शन आर्डर जारी होते थे, रात 10-10 बजे तक यहाँ पर बैठे रहते थे।
हमला के बाद जो है अंदर थे, नैब की हिरासत में थे, प्रोडक्शन आर्डर जारी होते थे, यहाँ बैठे रहते थे, इस्तेहकाक कमेटियों के इजलास हुआ करते थे। अब जब से वो जमानत पर बाहर आए हैं, कोई इस असम्बली के ऐवान में आना गवारा नहीं क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जब हम इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि हमने अवाम की नुमाइंदगी असम्बली में जाकर करनी है। तो जब मेंबर हम बन जाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ अपने वोटर्स के साथ किया गया वादा जो है उसको पूरा करना चाहिए। बाय एंड लार्ज अगर देखा जाए तो लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो इतने तवातर के साथ नहीं आते, बल्कि मैं समझता हूँ कि आना चाहिए, चाहे लीडर ऑफ द हाउस हों, चाहे लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, चाहे सीनियर मिनिस्टर हों, चाहे अपोजिशन के लोग हों, चाहे ट्रेजरी के लोग हैं, सबको आना चाहिए। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर साहब अपनी किसी सरकारी मजबूरी की वजह से नहीं आते तो मैं यकीन कीजिए फिर भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इज़्ज़त, गवर्नमेंट की इज़्ज़त, असम्बली के मेंबरान की इज़्ज़त इसमें है कि हम इस असम्बली को इज़्ज़त दें और इसकी तौकीर में इजाफा करें। राय साहब, बलदियाती इंतखाबात जो हैं, बलदियाती अदारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहाल करने के अहकाम दिए गए थे, तो पंजाब हुकूमत का अभी तक क्या मौक़िफ़ है, क्या बहाल किए जाएंगे, इस हवाले से क्या? सर, इस सिलसिले में हमें इंतज़ार है डिटेल जजमेंट का। सुप्रीम कोर्ट की डिटेल जजमेंट जो है उसने आना है और ये बात हमने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में भी तहरीरी तौर पर दी है और अदालत में भी हमने तहरीरी तौर पर दे दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जो हमारे बलदियाती अदारों के अरकान हैं उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक पिटीशन फ़ाइल की थी। उसके जवाब में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने वहाँ पे अपना मौक़िफ़ ये दिया था कि हम इंतज़ार कर रहे हैं डिटेल जजमेंट का, डिटेल जजमेंट आ जाए तो हम इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल दरामद करेंगे। सो अभी हम डिटेल जजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। TLP का स्टेटस क्या है, उनके कितने लोग रिहा हुए हैं और साद रज़ीज़ साहब का स्टेटस क्या है, क्योंकि MPO के तहत 30 दिन तक की हिरासत की। देखें, इस वक्त तक उनकी जितनी डिटेंशन्स हैं मैं समझता हूँ कि वो लीगल डिटेंशन्स हैं। हमने इब्तदा में अच्छी खासी तादाद में उनके लोगों को डिटेन किया था 3 MPO के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत, लेकिन जैसे ही हालात ठीक हुए तो वो फिर कोई जवाज़ नहीं बनता था मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का, तो सो हमने वो ऑर्डर्स विड्रॉ करने शुरू कर दिए। इस वक्त तक मैं समझता हूँ तकरीबन 90% के करीब उनके डेटनीज जो हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं विड्रॉ किए जा चुके हैं और बाकी के लिए डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं उनको हिदायत कर दी गई है कि वो जिस तरह उन्होंने, चूँकि आपको याद होगा कि इस डिटेंशन ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमें DICs करवानी पड़ती हैं, तो हम और विड्रॉल के लिए भी DIC होती है, तो तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को यह हिदायत कर दी गई है कि वो अपने अपने मारूजी हालात डिस्ट्रिक्ट में देखते हुए वो ऑर्डर्स जो है विड्रॉल के लिए इकदाम करें। जहाँ वो मुनासिब समझते हैं हो सकते हैं करें, जहाँ वो मुनासिब समझते हैं कि ये नहीं वो ना करें। बहरहाल हमने वो विड्रॉल का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मार्केटों का टाइम 6 बजे किया गया है, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें पुलिस एहलकार और दीगर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो दुकानदारों को मुर्गा बनाकर उनको मारती भी हैं। सर मेरी बात है, ये हर्डल की बात नहीं है, लेकिन अब देखें मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस का तो रोल होना ही नहीं चाहिए। अगर जी मेरी बात सुन लेना, इसमें अगर एक कोरोना पे इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हदायत आती है, आपको एक डॉक्टर कहता है कि आपको फ़लाँ मर्ज़ है, ये चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, तो क्या आपके घर वाले पुलिस को आपके सर पे आकर बैठाएंगे कि ये उससे जाते हैं, हर जगह जाते हैं। खुदा के लिए पुलिस के इस रोल को भी अप्रिशिएट कीजिए कि जो रोज़े रख कर सुबह से लेकर शाम तक इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। मैं समझता हूँ कि एक महज़ब कौम के तौर पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस को कतई तौर पर कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए और ना ही उन्हें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें अफसोस होता है इस बात पर कि हम ये कौमी मुफाद हमारी, जिसमें हमारा अपना मुफाद है, जिसमें हमारा अपना फ़ायदा है, हमारी जान का मसला है, हम उसके लिए भी जब तक पुलिस को इस्तेमाल ना करें उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। मेरे भाई बात सुन लें, जहाँ तक तब्दीली का ताल्लुक़ है ना कोई तब्दीली हुई है ना हो सकती है। आप जो लोग असम्बली के
को कवर करते हैं, आप देख लें कि कोई मेंबर भी जो अपनी जमात को छोड़कर किसी दूसरी जमात में जाता है, क्या उसका वोट वैलिड होगा तब्दीली में? नहीं है। जब रूल्स ही किसी बात की इजाज़त नहीं देते, आपका नंबर गेम ऐसा है एक पंजाब असेंबली में कि कतई तौर पर मैं समझता हूँ कि कोई किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। नाज़र साहब ये बता दीजिएगा, गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर फिरदौस आशिक जवान और सियालकोट असिस्टेंट मिशन सोनिया उनके तनाज़ुल कलामी का मामला हुआ, इस पर काफ़ी रद्द-ए-अमल आ रहा है, अवाम की जानिब से भी मिला जुला रद्द-ए-अमल है कि फिरदौस आशिक जवान साहब को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो एक सीनियर अफसर हैं, पढ़ी लिखी हैं। और दूसरा ये बता दीजिएगा कि आपके इस हक में है कि फिरदौस आशिक जवान साहब को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या कोई सिलसिले में इंक्वायरी वगैरह हो रही है, क्या लाहे अमल या कोई इसके देखिए मेरे ख्याल में